हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सभी को राम राम। आपके इस डिजिटल मंच पे जीईपी फाउंडेशन की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आ जाइए फटाफट से सब पेन और कॉपी लेकर, और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवियों पे हमने एक क्लास पहले पढ़ ली है, जिसमें हम करणी माता और जीर्ण माता के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हुए हम आज राजस्थान की 4 लोक देवियों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हेडिंग लगाइए राजस्थान की लोक देवियों वाले टॉपिक में आप नोट कीजिए। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले केला देवी। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं केला देवी। केला देवी राजस्थान में एक लोक देवी है केला देवी, जिसके नाम से हेडिंग लगा लीजिए। देखिए, जो केला देवी है ये करौली के यादव वंश की, करौली में यदुवंशी राजवंश ने शासन किया था। अतः करौली के यादव या यदुवंशी राजवंश की एक शाखा थी जिसका नाम था जादौन शाखा, उसकी कुल देवी है। तो केला देवी करौली के यदुवंशी केला देवी किन की कुल देवी है? तो आप लिखिए, ये कुल देवी थी केला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की शाखा है जिसका नाम है जादौन शाखा। जादौन शाखा की ये क्या है? कुल देवी है। केला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की जादौन शाखा की कुल देवी है, तथा ये वहां पर निवास करने वाले सर्वाधिक संख्या की जनजाति है। उधर गुर्जर और मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं, अतः ये उनकी आराध्य देवी भी है। तो नोट कीजिए, केला देवी किन की आराध्य देवी है? तो लिखिए, केला देवी गुर्जर और मीणा जाति की, गुर्जर व मीणा जाति की क्या है? आराध्य देवी। गुर्जर और मीणा जाति की आराध्य देवी है। केला देवी यदुवंशी राजवंश की जादौन शाखा की कुल देवी और मीणा और गुर्जर जाति की क्या है? आराध्य देवी है। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर, अगर मैं इनके मंदिर की बात करूं तो इनका मंदिर करौली जिले में, केला देवी का मंदिर करौली जिले में है। करौली जिले में कौन सी जगह पर केला देवी का मंदिर है? तो देखिए, केला देवी का मंदिर के बारे में 2 प्रकार से पूछता है। एक तो पूछ लेता है कि केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो वो नदी है कालीसील नदी। कालीसील नदी में करौली जिले में कालीसील नदी के किनारे केला देवी का मंदिर है, और ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। अतः केला देवी के मंदिर की लोकेशन क्या हो जाएगी? केला देवी के मंदिर की लोकेशन हो जाएगी करौली में कालीसील नदी के किनारे। करौली में कालीसील नदी के किनारे, नदी के किनारे उस पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी। केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर करौली जिले में कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट की पहाड़ी पर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो करौली में स्थित केला देवी के मंदिर का निर्माण, लिखिए, मंदिर का निर्माण तत्कालीन शासक गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। तो मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में, इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में शासक गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। शासक का नाम क्या था? शासक का नाम था गोपाल सिंह।
मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में शासक गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में माता दुर्गा की रूप में इनकी पूजा की जाती है तथा जो दुर्गा माता की प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। तो नोट कीजिए, मंदिर में अष्टभुजी दुर्गा माता के रूप में, अष्टभुजी दुर्गा माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। दुर्गा माता के रूप में पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। अष्टभुजी प्रतिमा के रूप में इनकी प्रतिमा विराजमान है, माता दुर्गा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और देखिए, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर कोई मांस मदिरा का भोग माता को नहीं लगाया जाता है। तो ये इस मंदिर की एक विशेषता है कि ये एकमात्र मंदिर जहां पर मांस व मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है। देखिए, मंदिरों में मांस व मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन जो माताओं के जो मंदिर होते हैं उनमें बलि दी जाती है, मांस वगैरह चढ़ाए जाते हैं। लेकिन दुर्गा माता के लगभग सभी मंदिरों में मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। एकमात्र केला देवी के मंदिर को छोड़कर दुर्गा माता के सभी मंदिरों में ये भोग लगाया जाता है। तो ये इस मंदिर की विशेषता है कि एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर मांस मदिरा का भोग नहीं लगता, जहां पर मांस मदिरा का भोग नहीं लगता। इस मंदिर में मांस मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है। मांस मदिरा का भोग इस मंदिर में नहीं लगाया जाता है। देखिए, इस मंदिर के बारे में आगे हम चर्चा करें तो केला देवी का जो मंदिर है वहां पर चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन इनका एक विशाल मेला लगता है, जो एक लक्की मेला है। और ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लक्की मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लक्की मेला केला देवी का मेला है, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन इनके मंदिर में लगता है। तो नोट कीजिए केला देवी के मेले के बारे में। इनका मेला कब लगता है? इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और ये मेला राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है? लक्की मेला। राजस्थान का प्रसिद्ध लक्की मेला है। इस मेले की क्या विशेषता है? इस मेले में इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। साथ ही इनके गुर्जर और मीणा जाति के भक्तों द्वारा एक गुटकन नृत्य भी किया जाता है। तो इस मेले की क्या विशेषता हुई? इस मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत गाया जाता है तथा इस मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है और इस मेले में लांगुरिया व गुटकन नृत्य भी किया जाता है। ये इस मेले की विशेषता है। अब ये लांगुरिया क्या होता है? देखिए, लांगुरिया हनुमान जी को कहा गया है। ये लंगूर इसका अपभ्रंश है और हनुमान जी को लंगूर कहा जाता है। अतः लांगुरिया हनुमान जी का सूचक है। लांगुरिया हनुमान जी का सूचक है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो केला देवी है वो हनुमान जी की मां अंजनी का अवतार है। हनुमान जी की मां अंजनी का अवतार है। तो लिखिए, केला देवी को अंजनी का अवतार माना जाता है। केला देवी को अंजनी का
अवतार भी माना जाता है। अंजनी का अवतार भी इन्हें माना जाता है। और अतः इस मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और लांगुरिया नृत्य भी किए जाते हैं। देखिए इस मंदिर की मैं अगर विशेषता की बात करूं तो इस मंदिर में मंदिर के सामने एक बोहरा भगत की छतरी भी बनी हुई है। तो नोट कीजिए, मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी, बोहरा भक्त की छतरी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बोहरा भगत की छतरी कहां पर है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको दिया रहेगा केला देवी करौली, केला देवी करौली। अतः बोहरा भक्त की छतरी कहां पर है, तो बोहरा भक्त की छतरी है केला देवी करौली में है। और केला देवी करौली में बोहरा भगत की छतरी है, जहां पर क्या है, केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर इनका मेला लगता है। अब देखिए कंस ने क्या किया, कंस ने जब वासुदेव और देवकी के जो कन्या हुई थी उसको मारने के लिए एक शिला पर फेंका, तो वो कन्या उसी शिला पर आज केला देवी के रूप में पूजी जाने लगी है। ऐसी मान्यता है कि जिस कन्या को कंस ने फेंका था वो कन्या ही आज केला देवी के रूप में पूजी जा रही है। अतः इस प्रकार से ये केला देवी के बारे में एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं, इनसे बाहर नहीं पूछा जाता है। आप हेडिंग लगाइए, अगली लोक देवी या अगली माता हम पढ़ने जा रहे हैं शिला देवी। तो शिला देवी के नाम से आप हेडिंग लगा लीजिए, शिला देवी। शिला देवी, देखिए शिला देवी कौन थी, इनका मंदिर कहां पर है, ये किस वंश की कुल देवी है, तो शिला देवी आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी है। इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर आमेर दुर्ग के जलेब चौक में बना हुआ है। इस मंदिर की मूर्ति राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बंगाल के शासक केदार को, जो जसोर के शासक थे, बंगाल में जगह पड़ती है जसोर, वहां के शासक थे, उनको परास्त कर वहां से लेकर आए थे। और ये प्रतिमा अष्टभुजी है, इन्हें ढेर पहले शराब चढ़ाए जाते हैं। अतः आप शिला देवी के बारे में नोट कीजिए, शिला देवी किन की कुल देवी है, तो शिला देवी जो कुल देवी है, शिला देवी आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी है। आमेर के कछवाहा शासकों की, आमेर के कछवाहा शासकों की कुल देवी है। इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है, इनके अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। तो इनका उपनाम क्या हुआ, शिला देवी का उपनाम हो गया अन्नपूर्णा देवी। शिला देवी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर की मूर्ति या इस मंदिर का निर्माण आमेर के तत्कालीन शासक मानसिंह द्वितीय द्वारा कहां से लाई गई थी, तो मानसिंह द्वितीय द्वारा ये मूर्ति लाई गई थी बंगाल से। तो आप नोट कीजिए, मंदिर की मूर्ति बंगाल से लाई गई थी। मंदिर की मूर्ति बंगाल से लाई गई थी। बंगाल से कहां से लाई गई थी, तो नोट कीजिए, जसोर नाम की एक जगह है, वहां से ये मूर्ति लाई गई थी। और ये मूर्ति किसे परास्त करके लाए थे, वहां का शासक था, बंगाल का शासक था केदार को परास्त करके ये मूर्ति राजा मानसिंह अपने यहाँ जयपुर में लाते हैं। और जयपुर में आमेर में स्थित जलेब चौक में इनका मंदिर बनवाते हैं। तो माता का मंदिर कहां पर है, माता का मंदिर आमेर के जलेब चौक में, आमेर के जलेब चौक में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये शिला देवी है जो आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी है। और
इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। राजा केदार जसोर के शासक थे, जिनको परास्त करके मानसिंह ये मूर्ति लेकर आए थे। अब इन मूर्ति की अगर मैं बात करूं तो जो मूर्ति है, इस माता के मूर्ति का जो ऊपरी सिरा है उस पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूर्ति के ऊपर जो मूर्ति है उस पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, यानी कि 5 देवताओं की, पंचदेवों की प्रतिमा, पंचदेवों की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इस माता के मंदिर में पहले नर बलि दी जाती थी और बाद में धीरे धीरे छाग बलि दी जाने लगी है। छाग बलि का अर्थ है बकरा बलि। अब इन बलियों को बंद करवा दिया गया और माता को अब केवल और केवल गुंजिया, मिठाई व नारियल चढ़ाया जाता है तथा इन्हें 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं और इनके भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। आप अगली हेडिंग लगाइए। अब हम आगे जो माता पढ़ने जा रहे हैं वो भी जयपुर से संबंधित ही है। वो जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी है और उस देवी का नाम है वो पहले जो देवी थी वो आराध्य देवी थी। आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। जो अन्नपूर्णा देवी है जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी है। ये कुल देवी नहीं है, ये आराध्य देवी है। आराध्य देवी है, इन्हें अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए जमुआई माता के नाम से। जमुआई माता, जमुआई माता जयपुर के ढूंढाड़ के कछवा शासकों की कुल देवी है। कुल देवी जमुआई माता है और आराध्य देवी अन्नपूर्णा देवी यानी कि शिला देवी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुल देवी और आराध्य देवी में क्या है कि कंफ्यूजन हो जाते हैं। जमुआई माता यानी कुल देवी और आराध्य देवी यानी शिला देवी। अतः आप लिखिए शिला देवी है जो किनकी कुल देवी है, ये आमेर के या ढूंढाड़ के कछवा शासकों की कुल देवी है। कुल देवी किनकी है? ढूंढाड़ के कछवा शासकों की। कछवा है शासकों की कुल देवी है। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, माता का प्रसिद्ध मंदिर जमुआरामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। इनका प्रसिद्ध मंदिर जमुआरामगढ़ जयपुर में प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण है जो किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था तत्कालीन शासक दूले राय द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। दूले राय द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जमुआई माता का पौराणिक जो नाम था वो जामवंती था। तो नोट कर लीजिए किस माता का पौराणिक नाम जामवंती था। तो जमुआई माता का पौराणिक नाम जामवंती था। अतः ये जयपुर के ढूंढाड़ के कछवा शासकों की कुल देवी हो गई। आराध्य देवी अन्नपूर्णा देवी या शिला देवी थी और उनका मंदिर आमेर दुर्ग के जलेब चौक में बना हुआ था। और जमुआई माता का जो मंदिर है जमुआरामगढ़ जयपुर में है। अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों। हम पढ़ने जा रहे हैं जयपुर से कुछ ही दूर एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है और उनका नाम है शीतला माता। तो शीतला माता के नाम से आप हेडिंग लगा लीजिए शीतला माता। शीतला माता किसे कहते हैं? इनके नाम से इनकी परिभाषा लिखी जा सकती है। देखिए, मनुष्य के शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली माता ही कौन है? शीतला माता है। अर्थात मनुष्य के शरीर की गर्मी को शीतलता देने वाली माता शीतला माता है। और शीतला माता
का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? शीतला माता का प्रसिद्ध जो मंदिर है, इनका प्रसिद्ध मंदिर चाकसू जयपुर में प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है चाकसू जयपुर। तो लिखिए शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर में एक डूंगरी पर इनका मंदिर है, जिस डूंगरी पर इनका मंदिर बना हुआ है, देखिए एक छोटी सी डूंगरी है ऐसे, उस डूंगरी पर इनका मंदिर है और उसका नाम है सील की डूंगरी। उस डूंगरी का नाम क्या है? सील की डूंगरी। सील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन आमेर या ढूंढाड़ के शासक माधो सिंह द्वारा करवाया गया। तो मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वारा करवाया गया। माधो सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। माता के मंदिर में मेला कब लगता है? शीतला माता का मेला शीतलाष्टमी के दिन लगता है और उस दिन को बास्योड़ा कहते हैं। उस दिन को बास्योड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन गर्म भोजन नहीं खाया जाता। इस दिन के लिए भोजन इससे पहले वाले दिन बनाया जाता है। अतः राजस्थान की ग्रामीण भाषा में कोई भी चीज ठंडी हो जाती है तो उसे कहते हैं बासी है भाई। अतः पहले वाले दिन का भोजन इस दिन खाएंगे तो क्या कहेंगे? बास्योड़ा खा रहे हैं। अतः ठंडे भोजन को बास्योड़ा कहा गया है। अतः माता का मेला कब लगता है? माता का मेला लगता है शीतलाष्टमी के दिन। माता का मेला शीतलाष्टमी के दिन लगता है। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। लिखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी। माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, एक शिलाखंड के रूप में इनकी प्रतिमा है और वो भी क्या? खंडित है। अतः इनके मंदिर में जो शिलाखंड है वो खंडित है। शीतला माता राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जहां पर खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो नोट कर लीजिए, मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। शीतला माता के मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनके मंदिर का जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। तो नोट कीजिए, शीतला माता के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? वो होता है कुम्हार जाति का। अब देखिए, कुम्हार है जो मटके और दीपक बनाने वाले जनजाति को कुम्हार कहते हैं, उस जाति को कुम्हार कहते हैं। अतः शीतला माता का प्रतीक क्या है? शीतला माता का प्रतीक भी मिट्टी के दीपक और खेजड़ी है। इनका प्रतीक मिट्टी के दीपक व खेजड़ी है। शीतला माता का प्रतीक मिट्टी के दीपक व खेजड़ी है। इस मेले में आसपास के लोग बैलगाड़ियों से आते हैं, वहां पर इतनी बैलगाड़ियां इकट्ठी हो जाती है। अतः लोग कहते हैं इस मेले को कि ये मेला बैलगाड़ियों का मेला है। अतः इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। देखिए, अब माता के उपनाम देखिए। शीतला माता के उपनाम, इनके उपनाम है चेचक की देवी। चेचक की देवी, चेचक की देवी। इनका उपनाम है महामाया। इनका उपनाम है महामाया। इनका एक अन्य नाम है शेड्डल माता। शेड्डल माता। इनका एक नाम और है बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका। शीतला माता का एक नाम बच्चों की संरक्षिका भी है। इनके मंदिर का पुजारी कुमार जाति का होता है और इनका प्रतीक मिट्टी के दीपक और खेजड़ी है। ये बैलगाड़ियों का मेला कहलाता है। और इस प्रकार से ये शीतला माता के बारे में हुआ। देखिए, शीतला माता का सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको देखना है
चाकसू, जयपुर, सिल की डूंगरी। अगर वो ऑप्शन में नहीं आए तो इनका एक प्रसिद्ध मंदिर और है, इनका एक अन्य मंदिर और है। अन्य जो मंदिर है वो नोट कर लीजिए आप, कागा जोधपुर, कागा जोधपुर में। देखिए वैसे तो अगर शीतला माता के मंदिर के बारे में एग्जाम में पूछे और ऑप्शन में आपको चाकसू मिले तो चाकसू पे ही टिक लगाना है, लेकिन अगर चाकसू ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन अपना रहेगा कागा जोधपुर। अतः इस प्रकार से आज हमने राजस्थान की लोक देवियों पे चर्चा की और 4 लोक देवियों के बारे में हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले केला देवी के बारे में चर्चा की, उसके बाद हमने आराध्य देवी थी जो आमेर के शासकों की शिला देवी के बारे में चर्चा की, फिर हमने कुल देवी डुंडाड़ के शासकों की जमवाई माता के ऊपर चर्चा की और लास्ट में हमने शीतला माता के बारे में पढ़ा, जिसे शेड्डल माता, बच्चों की संरक्षिका, चेतक की देवी या फिर महामाया के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस प्रकार से ये 4 लोक देवियां आज हमने। अगली क्लास में हम फिर आएंगे और लोक देवियों के लेकर। अतः तब तक के लिए सभी को राम राम और मिलते हैं हम अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल GEP फाउंडेशन से।